नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज़। इस समय मैं उपस्थित हूं रुद्रपुर के गांधी पार्क में, जहां की आज अगर आप देखें तो सिटकुल के मजदूर धरने पर यहां भी बैठे हैं। आज नवरात्रि का दिन है, जो कि व्रत का दिन है। महिलाओं को व्रत रहना चाहिए, महिलाएं व्रत रहती हैं। हमारे देश की ये प्रथा है कि महिलाएं आज के दिन व्रत रहती हैं, लेकिन इस तरह की कहानी इनकी है अपनी व्यथा को लेकर। आज गांधी पार्क में ये महिलाएं जो कि सिटकुल में काम करती हैं, आज उनको 37वां दिन है, 37 डेज इनको हो गए हैं धरने पर बैठे। और आज तक जिसको कहते हैं कोई सुध लेने वाला, सुध लेना चिंता करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आज तक इनको आता और इनकी तरफ कोई बात करता कि क्या इनकी परेशानियां हैं। यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, हम अपने साथी से कहेंगे कि जरा दिखाएं इन महिलाओं को कि ये महिलाएं यहाँ पर कितने दिनों से बैठी हैं और ये अपनी दास्ता को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर कि इनके परिवार में किस तरह की इस समय कहानी है। इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इनके घर में खाने को नहीं है, लेकिन आज 37 दिन से ये यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। यहाँ पर नहीं, फिलहाल आज यहाँ पर बैठी हैं, कल बैठी थी। ये सिटकुल में धरने पर बैठी रहती हैं, 37 दिन इनको हो गए हैं। हम जानते हैं इनसे कि आज कितना इनको समय हो गया है और ये यहाँ पर क्यों धरने पर बैठी हैं। आइए साथी से कहेंगे, जरा बात करते हैं इनसे कि क्या कुछ इनका क्या कहना है। इनका क्या कहना चाहेंगी? आज आप यहाँ पर धरने पर बैठी हैं गांधी पार्क में। आप इधर सामने आ जाइए। आप यहाँ धरने पर बैठी हैं, कितने दिनों से आप धरने पर बैठी हैं और अब तक कौन आपके पास आया है अधिकारी, या कहाँ कहाँ आपने अपनी कंप्लेंट या शिकायत की? हमारे पास यहाँ पर कोई सारे अधिकारी जो भी आते हैं वो बस थोड़ा आश्वासन देके थोड़ा सा भरोसा दिला के चले जाते हैं। बाकी हमारी कोई मांग यहाँ पर पूरी नहीं की जा रही है। हम आज यहाँ पर अनशन पर 3 लोग बैठे हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है, कौन आएगा यहाँ पर। हम लोग कलेक्ट्रेट, वैसे हमारा तो था कि हम कलेक्ट्रेट गेट पर वहाँ पर अनशन पर बैठेंगे, लेकिन वहाँ पर हमें पुलिस वालों ने डरा धमका के भगा दिया और कहा कि आप यहाँ से जाओ वरना आपको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके नेताओं को यहाँ से जिला बदर कर दिया जाएगा, उन पे मुकदमे और कर। आप लोग आज गए थे वहाँ पर धरने पर बैठने कलेक्ट्रेट में? हाँ, कल आज हम कलेक्ट्रेट गेट पर गए थे, लेकिन वहाँ से हमें भगा दिया गया। पुलिस वालों ने हमें डराया धमकाया और कहा था कि आप यहाँ से नहीं जाओगे तो आपको हम अरेस्ट कर लेंगे, आप पे मुकदमा भी करेंगे और आपके जो मतलब गुंडा एक्ट वाले हैं उन लोगों को हम जिला बदर भी कर देंगे। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगे, यहाँ कोई ऐसी स्पेशल मांग नहीं है, सभी लोगों को अंदर लिया जाए, हमें न्यूनतम बोनस दिया जाए और परमानेंट लेटर हमारे सारे लोगों को दिया जाए, बोनस दिया जाए बस। तो दोस्तों देख सकते हैं एक बात और, अगर हम अनशन पे यहाँ पर बैठे हैं, हमें 3 लोगों में से किसी की भी तबीयत खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की होगी और कंपनी मालिक की होगी जी। अभी यहाँ कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि एक महिला कोई आज भी बेहोश हो गई थी। वो महिला कैसे बेहोश हो गई थी, क्या हुआ था उनके साथ, ऐसा क्यों हुआ? बेहोश हो गई, उन्हें घर की भी टेंशन है, उनके घर में खाने को नहीं है। जो लोग 35-37 दिन से एक टाइम खाना खा रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फीस की वजह से मास्टर बच्चों को स्कूल में नहीं ले रहे हैं, तो बताइए क्या करेंगे? टेंशन नहीं होगी? टेंशन से लेडीज यहाँ पर बेहोश होके गिर रही है, कमजोरी भी है। ये गिरी थी पिंकी गंगवार, कल भी गिर गई थी, कल बेहोश हो गई थी। इनके वहाँ हॉस्पिटल ले गए थे, बोतलें चढ़ी हैं, तब थोड़ा कल लेके आए थे, लेकिन आज इनका फिर भी वही हाल है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे साथ और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, हम जिनसे बात करेंगे। आप बताइए किस तरह, आप थोड़ा आगे आ जाइए, हम आपसे भी बात करेंगे कि आप बेहोश हो गई थी, मैंने सुना, कैसे और आपको मतलब किस तरह, क्या आपको ऐसा लगा कि परेशानियां आपकी हैं, शायद इन्हीं को लेकर बेहोश हुई हैं? परेशानियां हमारी, जब 37 दिन हमारे लिए बैठे हो गए तो परेशानियां तो हमारी बढ़ेंगी, घटेंगी तो नहीं। हम एक टाइम खाना खा रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल से बाहर कर दिए गए हैं, हमारी बेटियां आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, पोस्टर छपवाते हैं। क्या सुरक्षा है बेटियों और नारियों के लिए? कोई सुरक्षा है? हम रोड पे गिरेंगे नहीं तो क्या है? गिरते हैं तो लोग कहते हैं, पुलिस वाले प्रशासन कहता है तब उनका क्या होगा? उनकी पेंशन नहीं है तब तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए हमारी पेंशन बंद कर दी है, हम खाली तनख्वाह पे हैं। अगर उन्हें संविदा पे कर दिया, ठेकेदारी में कर दिया जाए, तब उन पर क्या बीतेगी?
हमें टेंशन है इस बात की, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, भूखे प्यासे एक टाइम का खाना खा रहे हैं, तो रोड पे तो गिरेंगे ही और करेंगे क्या। कल भी हमारी तबीयत खराब हो गई, रात भी हमारी तबीयत, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा ही हालत हमारी खराब हो रही है दिन पे दिन। अगर कुछ हमें होता है तो प्रिंस धवन कंपनी मालिक ही इसका जिम्मेदार होगा और पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरा कोई भी चेकअप करा ले, मगर मेरे लिए मेन टेंशन है मेरे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है दिन पे दिन। मेरी बेटियां जवान हैं, मेरी बड़ी बेटी इंटर क्लास में पढ़ रही है सीबीएसई बोर्ड से, उसके लिए 15,000 फीस देने के लिए मुझे पड़ रही है। मैं कहाँ से दूं? मैं 12,000 कमाती थी, मैं आज 1 महीना मुझे बैठे हो गए, मैं कहाँ से पैसे दूं? मेरी 2 बेटियां, उनके लिए भी फीस नहीं गई है, परीक्षा सर पे आ गई। टेंशन तो मेरे लिए, माँ हूँ, माँ बेटियों की समझती है। मेरे लिए ना प्रशासन को सुन रहा है, ना यहाँ के अधिकारी सुन रहे हैं, ना मैनेजमेंट सुन रहा है, ना यहाँ का मालिक सुन रहा है। अगर हमें कुछ होता है तो सब लोग जिम्मेदार होंगे। तो देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि इस तरह महिलाओं का कहना है कि हमारी बेटी जो पढ़ाई कर रही हैं उनकी फीस हम कहाँ से दें, उनको कहाँ से खिलाएं और उनको किस तरह के हैं, क्योंकि माँ को ही एक टेंशन होती है, चिंता होती है, फिक्र होती है, और माँ के अलावा और फिक्र कौन करेगा, चाहे बेटी हो या बेटा हो। तो चिंता में उनका कहना है मैं बेहोश हो गई, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने अभी साफ लफ्जों में बताया है कि कोई किसी तरह की मुझे बीमारी नहीं है, मैं जब भी यहाँ बेहोश होती हूँ तो मुझे सिर्फ टेंशन है, चिंता है कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि आज वो 37 दिन से धरने पर बैठी हैं। हम आगे और भी महिलाओं से बात करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगी। आप में से कुछ बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कुछ क्या? हाँ, हम लोग यही कहेंगे कि हमारी तो कोई बाहरी मांग है नहीं, हम अपना जो बोनस एक्ट है वही लागू करने को कह रहे हैं, न्यूनतम सैलरी मांग रहे हैं, परमानेंट मजदूरों को जो ठेके में डाला गया है उनको वापस कंपनी बेस पे लिया जाए और परमानेंट लेटर दिया जाए। सभी महिलाएं इतने बैठे हैं, आज 37 दिन हो गया, स्कूल में एग्जाम चल रहा है, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल लौटा दे रहे हैं बच्चों को। तो बताइए इसके जिम्मेवार कौन है? अगर स्कूल से बच्चों को लौटा दे रहे हैं। अगर वहाँ हम अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं तो कह रहे हैं हम नहीं सुनेंगे, तो कौन सुनेगा बताइए? जहाँ हम काम कर रहे थे 3 साल से कर रहे हैं, आज हमको वही मालिक धोखा दे रहा है, शासन प्रशासन हमारा नहीं सुन रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे? अगर हमें कुछ होता है तो पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और प्रिंस धवन की होगी, क्योंकि हम लोगों में यहाँ कोई किसी को कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई मरेगा या जिएगा तो सिर्फ टेंशन है और कोई अलग से मांग नहीं है हमारी। बिल्कुल ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये एक टेंशन की बात है। और भी हमारे साथ एक महिला है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूंगी जो इन्हों बहन ने कहा, यही मैं भी कहना चाहूंगी। हमारे बच्चे भी परेशान हैं, स्कूल की वजह से बच्चे वापस घर में आ जा रहे हैं। आज 37 दिन हो गया, कोई फैसला, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम वहाँ डीएम कोर्ट के वहाँ पे भी गए तो वहाँ कह रहे हैं हम धरना लगाने नहीं देंगे, पुलिस वाले कह रहे हैं हम लेडीजों को पकड़ के ले जाएंगे। लेडीजों के लिए मतलब है सब कुछ, मतलब लेडीजों को भी पकड़ ले जाएंगे और उनके ऊपर भी केस, हाँ, मुकदमा कर देंगे तुम्हारे ऊपर, कह रहे हैं डंडा चला देंगे हम तुम्हारे ऊपर। ठीक से बात नहीं कर रहे हैं हम। क्या बोले हम डंडा भी चलवा देंगे, लाठी चलवा देंगे तुम्हारे ऊपर अगर गाड़ी में नहीं बैठ के हमारे साथ चलोगे। अच्छा, मतलब लाठी चार्ज करवा देंगे हमारे ऊपर। तो बताइए हम कहाँ जाएं, किससे बोले? विधायक भी नहीं सुन रहा है हमारा, कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। हमें कोई बीमारी या कोई परेशानी नहीं है, हमें सिर्फ घर की चिंता सताई जा रही है। घर को खर्चा कैसे चलेगा? बच्चे स्कूल से वापस आ जा रहे हैं, घर में खाने तक का नहीं है। 37 दिन से आज हम लोग परेशान हैं। अब बताइए हम लोग क्या बोले? तो दोस्तों देख सकते हैं, ये यहाँ जो मजदूर महिलाएं हैं उनकी ये व्यथा, अपनी परेशानी अपनी यहाँ पर वो बता रही हैं कि हम क्या करें, किस तरह करें, क्योंकि बच्चों की चिंता है, खुद की भी चिंता है, परिवार कैसे चलेगा, परिवार का भरण पोषण कैसे हो। हम देखते हैं यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, साथी से कहेंगे जरा साइड में होकर के और भी महिलाओं से बात करें कि क्या कुछ कहना चाहेंगी। अभी आप कुछ बोल रही थी, सभी को संबोधित कर रही थी, क्या थोड़ा सा और इधर हो जाइए आप अभी सभी को बता रही थी, इन लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है, बैठी हैं, तो आपको क्या लगता है? और आप भी साथ बैठी हैं, तो क्या किस खुशी में बैठी हैं या गम है? क्या कहेंगे इनके लिए आप? जब मैं यहाँ पे आई हूँ
तो तय बात है कि मुझे ये संघर्ष करती औरतें जो अपने लिए संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि ये काम करके खाना चाहती हैं, ये कोई भीख नहीं मांग रही हैं, तो मेरी इनके साथ पूरी हमदर्दी भी है। और एक नागरिक होने के नाते, एक सचेत नागरिक होने के नाते, एक वृद्ध जन होने के नाते भी मुझे ये अपनी बच्चियों बराबर लग रही है। जब ये भूखी बैठी हैं, तड़प रही हैं, और हमारे देश के कानून कहते हैं कि भाई काम करो और इज्जत का खाओ, जब इनको काम करने के बाद भी इज्जत की रोटी नहीं मिल रही तो हमें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। हम इनका संघर्ष देख के हमारी जो है अंदर की जो आत्मा है वो अंतर आत्मा जो है हमारी अंदर वो कुर्ला उठती है कि भाई ये कैसा समाज है। क्या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, क्या उसका परिणाम हमें ये देखने को मिलेगा कि कायदे कानून होते हुए भी वो